मुहावरे तथा लोकोक्तियां। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाषा को रोचक, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध करवाए तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे, तुम तो आजकल ईद का चांद हो गए हो। मम्मी, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में ईद का चांद होना का अर्थ है बहुत कम दिखाई देना और पेट में चूहे कूदना का अर्थ है बहुत भूख लगना। इससे पता चलता है कि कुछ विशेष कथन साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ये विशेष कथन ही मुहावरे हैं। अतः मुहावरे की परिभाषा है ऐसे वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध करवाते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे की विशेषताएं। एक मुहावरा सदैव वाक्य का अंग बनकर ही प्रयुक्त होता है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। जैसे आकाश पाताल एक करना एक वाक्यांश मुहावरा है जो वाक्य में प्रयुक्त होकर ही अपना स्पष्ट अर्थ देता है। दो मुहावरे के शब्दों को किसी पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों से नहीं बदल सकते हैं। जैसे कमर टूटना की जगह हम कटी टूटना का प्रयोग नहीं कर सकते। तीन वाक्यों में मुहावरे के प्रयोग के समय मुहावरों के रूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे रमन फूलकर कृपा हो गया, पुल्लिंग। राधा फूलकर कुप्पी हो गई, स्त्रीलिंग। राधा फूलकर कुप्पा हो गई, स्त्रीलिंग। चार मुहावरे की क्रिया वाक्य में प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती हैं। जैसे मोहन अपने निर्णय से टस से मन न हुआ, पुल्लिंग। प्रिया अपने निर्णय से टस से मन न हुई, स्त्रीलिंग। पांच मुहावरे का अंत क्रियापद से होता है। कुछ प्रचलित मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। एक अंग टूटना, सारा शरीर दर्द करना। तेज बुखार से मेरा अंग टूट रहा है। दो अंगूठा दिखाना, देने से साफ इनकार करना। नौकर जब मालिक से रुपये उधार मांगे तब मालिक ने अंगूठा दिखा दिया। तीन अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी था। चार अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। हेमंत तो अक्ल का दुश्मन है, उसे समझाने से कोई फायदा नहीं। पांच अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। आज के युग में सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। छह अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा अपने आप करना। जब देखो प्रभात अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहता है। सात अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते, वे अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारते हैं। आठ आंखों का तारा, बहुत प्यारा। पुलकित अपनी माँ की आंखों का तारा है। नौ आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। शक्तिशाली शत्रु को ललकारना कुछ ऐसा है कि आ बैल मुझे मार। 10 आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। पेन न मिलने पर अजय ने आसमान सिर पर उठा लिया। 11 ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट से दुष्टता करना। अब यदि पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। 12 ईंट से ईंट बजाना, पूर्ण रूप से नष्ट करना। भारतीय सेना के तीनों अंग दुश्मन की ईंट से ईंट बजाने के लिए हर समय तैयार हैं। 13 उल्टी गंगा बहाना, विपरीत काम करना, नियम विरुद्ध कार्य करना। नौकर ने मालिक के हुक्म के बिना ही कार्य समाप्त कर उल्टी गंगा बहा दी। 14 उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सी करना। नेता लोग जनता से झूठे वादे करके अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। 15 उंगली पर नचाना, वश में रखना। रोहन अपनी माँ को उंगली पर नचाता है। 16 एक लाठी से हाँकना, अच्छे बुरे का अंतर न करना।
तुम तो बड़े छोटे सभी को एक ही लाठी से हाँकते हो। 17 एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, बहुत परिश्रम करना। कक्षा में प्रथम आने के लिए विधि ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। 18 एक आंख न भाना, तनिक भी अच्छा न लगना। अपने लालची स्वभाव के कारण ऋचा नेहा को एक आंख नहीं भाती। 19 एक और 11 होना, संगठन में बल होना। माँ ने साहिल और रोहन से मिलजुल कर काम करने को कहा क्योंकि एक और 11 होते हैं। 20 ओखली में सिर देना, जानबूझकर झंझट में फंसना। जब आपने ओखली में सिर दिया है तो अब मुसलों से क्या डरना। 21 आंखें दिखाना, गुस्सा करना। मेहमानों के सामने रखे समोसे में से रमन ने जैसे ही एक समोसा उठाया, उसकी मां ने आंखें दिखाई। 22 कमर कसना, तैयार होना। अध्यापिका ने कहा अगले हफ्ते तुम्हारी परीक्षा है, अब सभी छात्र कमर कस लें। 23 कान पर जूं न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना। पिताजी ने राहुल को बहुत समझाया कि परिश्रम करे पर उसके कान पर जूं तक न रेंगी। अब फेल होकर पछता रहा है। 24 कानों कान खबर न होना, बिल्कुल पता न लगना। रवि ने कब संगीत सीख लिया, किसी को कानों कान खबर न हुई। 25 खून का घूंट पीकर रह जाना, गुस्सा सहन कर लेना। भैया की पिटाई होते देख मैं खून का घूंट पीकर रह गया। लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द का अर्थ है लोक उक्ति अर्थात लोक में प्रसिद्ध बात। इन्हें कहावतें भी कहते हैं। वास्तव में लोकोक्तियां लोगों के अनुभव सिद्ध वाक्य हैं। इनमें सत्यता निहित होती हैं। इनका प्रयोग उपदेश देने या समझाने के लिए किया जाता है। वास्तव में लोकोक्तियां पूरा पूरा वाक्य होती हैं। यदि इनका प्रयोग वाक्य में न भी किया जाए तब भी यह अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर देती है। अतः लोकोक्ति की परिभाषा है, लोक अनुभव पर आधारित कथनों को लोकोक्तियां कहते हैं। लोकोक्तियों की विशेषताएं। एक लोकोक्तियां वास्तव में कहावतें हैं। इनमें लोगों के अनुभव के ज्ञान को संक्षेप में कहा जाता है। 2 इनमें अनेक प्रकार के सत्य निहित होते हैं। 3 इनमें लौकिक एवं सामाजिक जीवन का अंश होता है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरे, लोकोक्तियां। एक मुहावरे वाक्य का अंश होते हैं। लोकोक्तियां अपने आप में पूर्ण एवं स्वतंत्र वाक्य होती हैं। 2 मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ न देकर विशेष लोकोक्ति पूरे वाक्य का सार बताती हैं, अर्थ देते हैं। 3 मुहावरे के अंत में क्रिया होती है। लोकोक्तियों में ऐसा नहीं होता। 4 मुहावरे लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार लोकोक्तियां लिंग, वचन और क्रिया के बदलकर प्रयोग होते हैं, अनुसार नहीं बदलती हैं। कुछ प्रचलित लोकोक्तियां उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। एक अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त न कर सकने पर रोहित को उदास देखकर दीदी बोली, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2 अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति उछलता है। विधि हर बार अध्यापिका द्वारा पूछे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हाथ ऊंचा कर देती है और जब अध्यापिका उससे पूछती है तो कोई भी उत्तर वह पूरा नहीं दे पाती। यह देखकर अध्यापिका बोली अधजल गगरी छलकत जाए। 3 आ बैल मुझे मार, स्वयं ही कोई मुसीबत खड़ी कर लेना। तुमने राघव को अपने घर बुलाकर नई मुसीबत मोल ले ली है। तुमने तो वही बात कर दी, आ बैल मुझे मार। 4 आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। पुलकित ने नया फोन खरीदकर 1 वर्ष इस्तेमाल किया। अगले वर्षों से आधे से अधिक दाम पर बेचकर फिर से नया फोन ले लिया। यह तो वही बात हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम। 5 अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा समझदार भी सम्मान पाता है। पूरे गांव में राहुल ही 8वीं पास था, इसलिए गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। वह गांव में अंधों में काना राजा के समान था।
6 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोष अपना, धमकाए निर्दोष को। एक तो पार्क में साइकिल चला रहे हो और मुझे टक्कर मारकर मुझे ही दोषी बता रहे हो। वाह, खूब रही। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 7 ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम के अनुसार गुण न होना। राम ने बहुत महंगी घड़ी खरीदी परंतु वह 2 दिन में ही खराब हो गई। तब राम बोला, यह तो वही बात हो गई, ऊंची दुकान फीका पकवान। 8 ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम देना। तुमने कल्लू पहलवान को केवल एक समोसा देकर ऊंट के मुंह में जीरा जैसा काम किया है। 9 एक कनार 100 बीमार, एक ही वस्तु के अनेक ग्राहक। हमारे विद्यालय में अध्यापिका का एक पद ही खाली है परंतु प्रार्थना पत्र हजारों आए हैं। अब स्थिति यह है, 1 अनार 100 बीमार। 10 एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक खराब आदमी सबको बिगाड़ देता है। हमारे पुलिस स्टेशन में कार्तिक रिश्वत लेता था, अब उसको देखकर अन्य पुलिस वाले भी रिश्वत लेने लगे हैं। सच है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। 11 जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। श्याम के पिताजी पुलिस में हैं, वह अपने पिता के पद की शक्ति से कोई भी काम करवा लेता है। सच ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 12 खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत परिश्रम का थोड़ा फल। पराग दिन रात परिश्रम करता रहा लेकिन उसे 20% अंक ही मिले, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 13 एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोस्ती और दुश्मनी एक ओर से नहीं होती। माँ ने कहा, मैं मान ही नहीं सकती, सारी गलती नित्या की है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। 14 जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। वरुण अपनी बहादुरी के किस्से जब देखो सुनाता रहता था। एक रात चोरों को घर में घुसा जानकर सोने का बहाना करने लगा। सच है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। 15 नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना। राधा तुमसे साड़ी पहनी नहीं जाती तो तुम साड़ी का ही दोष बताने लगती हो। वाह, यह तो वही बात हुई। न नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 16 लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति सजा से ही डरते हैं। चोर ने जब अपनी चोरी की बात न मानी तब बड़े अधिकारी ने कहा, इसे उल्टा लटकाओ। सुना नहीं है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 17 हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कहना कुछ और करना कुछ, दोगला स्वभाव। रवि, तुम अपनी ईमानदारी का इतना दम भरते हो और चुपके चुपके रिश्वतें लेते हो, इसी को तो कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। 18 थोथा चना बाजे घना, ज्ञान कम, दिखावा अधिक। रहमान के मुंह से आवाज तो निकलती नहीं और कहता है कि मंच पर गाना गाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है, थोथा चना बाजे घना। 19 जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के अनुसार फल की प्राप्ति। मोहन सबको बात बात पर गालियां देता था, अब उसका बेटा भी गालियां देने लगा है तो उसे बुरा लगता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। 20 न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, विवाद की जड़ को ही मिटा देना। अगर इस कुर्सी पर बैठने की जिद करके आपस में लड़ोगे तो मैं उसे नौकर को दे दूंगी, तब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हमने सीखा, मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि विशेष अर्थ देते हैं। लोगों में प्रचलित कहावतें जो जीवन के अनुभवों को व्यक्त करती हैं, लोकोक्तियां कहलाती हैं। मुहावरों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता।